शब बारात आने में चंद ही घंटे बाकी थे। महल्ले की फिजा में एक अजीब सी खामोशी और वक़ार छाया हुआ था। मस्जिद से अज़ान इशा की आवाज़ गूंजी तो ज़ैनब बीबी के दिल में एक पुरानी सी कसक जाग उठी। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां बादल आहिस्ता आहिस्ता सरक रहे थे, जैसे किसी बड़े फैसले के गवाह हों। उसके दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी, एक ही नाम, उसका बेटा हारिस। ज़ैनब बीबी ने वज़ू किया, जाए नमाज बिछाई और आहिस्ता से बैठ गई। हाथ उठाते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि कभी यही हारिस उसके साथ शब बारात की रात जागता था, तस्बीह पढ़ता था और मासूम लहजे में पूछता था, अम्मी क्या आज वाकई अल्लाह सबको मुआफ़ कर देता है? आज वही बेटा न नमाज का पाबंद था, न दीन से कोई ख़ास ताल्लुक़ बाकी रह गया था। दुनिया की रंगीनियों ने उसके कदम फिसला दिए थे। दिल ही दिल में उसने अल्लाह से फरियाद की। उसे मालूम था कि शब बारात वो बाबरकत रात है जब अल्लाह ताला बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है, दुआएं कबूल करता है और आने वाले साल के फैसले लिखे जाते हैं। इसी उम्मीद ने उसे टूटने नहीं दिया था। उसी वक्त शहर के एक और हिस्से में हारिस एक दोस्त की महफिल से लौट रहा था। हंसी, शोर और कहे सब पीछे रह गए थे, मगर दिल में अजीब सा बोझ था। वो जानता था कि आज शब बारात है, उसकी माँ ज़रूर उसके लिए दुआ कर रही होगी। ये ख्याल आते ही उसके कदम लड़खड़ा गए। वो एक पल के लिए रुक गया। मस्जिद के दरवाजे से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। उसने कान बंद करना चाहे, मगर दिल ने इनकार कर दिया। उसके जहन में पहला वाक़या उभरा, वो दिन जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ था। ज़ैनब बीबी ने उसी शब बारात की रात उसे सीने से लगाकर कहा था, बेटा अल्लाह यतीमों और बेसहारा लोगों का ख़ास ख्याल रखता है, बस इससे जुड़े रहना। आज वो खुद को अल्लाह से बहुत दूर महसूस कर रहा था। घर पहुंचकर हारिस सीधा अपने कमरे में चला गया। उसने मोबाइल एक तरफ रखा, बिस्तर पर बैठा और दीवार को घूरने लगा। दिल बेचैन था, जैसे किसी ने अंदर से झंझोड़ दिया हो। उसे अपना दूसरा वाक़या याद आया, जब उसने पहली बार माँ का दिल दुखाया था। ज़ैनब बीबी ने कुछ नहीं कहा था, बस खामोशी से आंखें पोंछ ली थीं। वो खामोशी आज भी उसके कानों में गूंज रही थी। उधर ज़ैनब बीबी शब भर जागने का इरादा कर चुकी थी। उसने कुरान खोला, तिलावत शुरू की और हर आयत पर दिल से दुआ निकली। वो जानती थीं कि ये वो रात है जब अल्लाह आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाकर ऐलान करता है कि है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला जिसे मैं मुआफ़ कर दूं। वो हर लम्हा अपने बेटे के लिए यही सदा लगा रही थीं। रात गहरी होती गई, मोहल्ले की बत्तियां मद्धम हो गईं। हारिस के दिल में तूफान बरपा था। अचानक उसे माँ की हल्की सी सिसकी सुनाई दी। वो दबे कदमों दरवाजे के पास आया। माँ जाए नमाज पर बैठी थी। आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे और ज़बान पर बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह मेरे बेटे को वापस ले आ। ये मंजर हारिस के दिल पर तीर की तरह लगा। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया। दिल में नदामत ने जन्म लिया। उसे तीसरा वाक़या याद आया, जब उसने माँ से झूठ बोला था और माँ ने जानते हुए भी उसे मुआफ़ कर दिया था। आज उसे पहली बार समझ आया कि माँ की दुआ किस कदर ताकतवर होती है। शब बारात की इस खामोश रात में दिल के बंद दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे थे। हारिस देर तक फर्श पर बैठा रहा। दिल में अजीब सी घबराहट थी, जैसे बरसों का बोझ एक ही वक्त में जाग उठा हो। कमरे के अंदर हल्की हल्की रोशनी थी, मगर उसके दिल में अंधेरा फैला हुआ था। माँ की दुआ की आवाज़ अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। वो पहली बार खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे शब बारात की इस रात में अल्लाह खुद उससे मुखातिब हो। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा और वुज़ू खाने की तरफ बढ़ा। पानी के ठंडे छींटे जब उसके चेहरे पर पड़े तो दिल जैसे लरस गया। हर कतरा उसे उसके गुनाहों की याद दिला रहा था। वुज़ू करते हुए उसके जहन में चौथा वाक़या आया, वो दिन जब उसने नमाज छोड़ने का बहाना बनाया था और माँ ने सिर्फ इतना कहा था, बेटा नमाज इंसान को अल्लाह से जोड़े रखती है, कहीं ये रिश्ता कमज़ोर ना पड़ जाए। आज वो रिश्ता वाकई बहुत कमज़ोर हो चुका था। वज़ू मुकम्मल करके वो कमरे में वापस आया। कोने में रखी हुई जायनमाज उसकी नज़रों के सामने थी, जिसे उसने मुद्दतों हाथ नहीं लगाया था। दिल में झिझक थी
शर्मिंदगी थी, मगर उससे ज्यादा अल्लाह की तरफ पलटने की शदीद ख्वाहिश थी। उसने कपकपाते हाथों से जायनमाज बिछाई और पहली बार सजदे में अपना सर रखा तो आंसू खुद ब खुद बहने लगे। या अल्लाह, मैं बहुत भटक गया हूँ। ये अल्फाज उसके होंठों से निकलते ही उसका दिल टूट कर रह गया। वो सजदे में देर तक पड़ा रहा। उसने अपने गुनाहों को याद किया, अपनी कोताहियों को याद किया और वो सब लम्हात याद किए जब उसने अल्लाह को नज़रअंदाज किया था। मगर उसी के साथ उसे ये भी याद आया कि शब बरात तौबा कबूल होने की रात है, मग़फ़िरत की रात है और अल्लाह की रहमत सबसे वसी है। उधर ज़ैनब बीबी ने तिलावत ख़त्म की तो दुआ के लिए हाथ उठा दिए। उसके दिल में अजीब सा सुकून उतर रहा था। वो जानती थी कि अल्लाह माओं के आंसुओं को रायगान नहीं जाने देता। उसे 5वां वाक़या याद आया, जब एक आलिम दीन ने कहा था, शब बरात की दुआ में ज़िद नहीं, यकीन होना चाहिए। आज उसका यकीन कामिल था। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। मस्जिद से नवाफिल की आवाज़ें आ रही थीं। हारिस ने नमाज के बाद तस्बीह उठाई। ज़बान लड़खड़ा रही थी, मगर दिल हर कलमे के साथ नर्म हो रहा था। वो बार बार इस्तग़फ़ार पढ़ रहा था। हर इस्तग़फ़ार के साथ उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे दिल पर जमी हुई गर्द साफ हो रही हो। अचानक उसे वालिद की याद आ गई। वो अक्सर कहा करते थे, बेटा, अल्लाह से कभी मायूस ना होना, क्योंकि मायूसी कुफ्र के करीब ले जाती है। ये अल्फाज हारिस के लिए झटके की मानिंद थे। उसने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि वो अब पीछे नहीं जाएगा। कुछ देर बाद हारिस हचकचाते कदमों से मां के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा आहिस्ता से खोला। ज़ैनब बीबी दुआ में मसरूफ थी। उसने बेटे को देखा तो एक लम्हे के लिए चौंक गई। हारिस की आंखें सरख थीं, चेहरे पर निदामत साफ झलक रही थी। वो मां के कदमों में बैठ गया। मैं बहुत गलत हो गया था, ये कहते हुए उसकी आवाज टूट गई। ज़ैनब बीबी ने उसे सीने से लगा लिया। बरसों बाद वो लम्स लौटा था जो मां और बेटे के रिश्ते की पहचान था। उसने दिल ही दिल में शक्र अदा किया। वो जानती थी कि यह शब बरात की बरकत है, जब दिल बदल जाते हैं और फैसले रहमत में ढल जाते हैं। फज्र की अजान करीब थी। आसमान पर हल्की सी सफेदी नमूदार हो रही थी। शब बरात अपनी आखिरी सायतों में दाखिल हो चुकी थी, मगर उसकी बरकतें दिलों में नक्श हो चुकी थी। ये रात सिर्फ इबादत की नहीं थी, ये वापसी की रात थी, मग़फ़िरत की रात थी और तकदीर के बदलने की रात थी। फज्र की अजान की आवाज़ फ़ज़ा में फैल गई। शब बरात की रात अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी, मगर इसके असरात दिलों में गहरे नक्श छोड़ चुके थे। हारिस जाए नमाज पर बैठा था। आंखों में नींद नहीं बल्कि सुकून था। उसने पहली बार महसूस किया कि नींद से पहले जागना कितना बाबरकत होता है और अल्लाह के सामने झुक जाना किस कदर इत्मीनान बख्श है। नमाज फज्र के बाद वो देर तक बैठा रहा। दिल में एक नया सा अज़्म जाग चुका था। उसे वो लम्हा याद आया जब वो माँ के कदमों में बैठकर रो पड़ा था। इस लम्हे उसने सिर्फ माँ से नहीं बल्कि अपने रब से भी सुलह कर ली थी। ज़ैनब बीबी खामोशी से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में तशकर था, शुक्र का वो सुकून जो सिर्फ कबूलियत दुआ के बाद नसीब होता है। ये कहानी सिर्फ एक माँ और बेटे की नहीं थी, ये इस रात की गवाही थी जिसमें अल्लाह पुकार कर फरमाता है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता कर दूं, है कोई माफी चाहने वाला जिसे मैं बख्श दूं, और जो इस पुकार पर लबैक कह दे इसकी जिंदगी वाकई बदल जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।